हेलो एवरीवन, हाउ आर यू। आज हम चैप्टर नंबर 2 का अभ्यास करेंगे जिसका नाम है मंत्र। यह मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखी गई कहानी है। मुंशी प्रेमचंद का जन्म 31 जुलाई 1880 को वाराणसी जिले के लम्ही नामक गांव में हुआ था। विद्यार्थी मित्रों, आपको लग रहा होगा कि कहानी का नाम मंत्र है, तो इसमें क्या सारे मंत्रों का ही हमें अभ्यास करना होगा। मंत्र किसे कहते हैं वे तो आप सब जानते ही होंगे, जैसे कि ओम नमः शिवाय, श्री कृष्ण शरणम मम, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, गायत्री मंत्र। ऐसे अलग अलग भगवान के मंत्र होते हैं, लेकिन हमें उपर्युक्त मंत्रों का अभ्यास नहीं करना है। कहानी का अभ्यास करके हमें मंत्रों में कितनी शक्ति होती है वो देखना है। इस कहानी के पात्र है डॉक्टर चड्ढा, उनकी पत्नी नारायणी, बूढ़े बाबा का लड़का, डॉक्टर साहब के 2 बच्चे, एक बेटा कैलाश और एक बेटी, और कैलाश की सहपाठी मृणालिनी, मेहमान और नगरजन। तो कहानी की शुरुआत करते हैं। कहानी की शुरुआत संध्या समय से होती है। इस समय डॉक्टर साहब के खेलने जाने का समय है, इसीलिए वे किसी मरीज को नहीं देखते। डॉक्टर साहब गोल्फ खेलना पसंद करते थे। गोल्फ गेम का नाम है जैसे क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, उसी प्रकार एक गेम है गोल्फ। एक शाम वह खेलने के लिए जा ही रहे थे कि एक बूढ़े बाबा अपने 7 साल के बेटे को लेकर आए और डॉक्टर साहब से बोला कि साहब, मेरा लड़का बहुत बीमार है, आप उसे देख लीजिए। डॉक्टर साहब ने गुस्से में आकर कहा, कौन हो, क्या चाहते हो। बूढ़े बाबा ने हाथ जोड़कर गिड़गिड़ा कर बोला, मेरा लड़का बीमार है, मेरा हुजूर दया कीजिए, गरीब आदमी हूँ। लेकिन डॉक्टर साहब ने एक नहीं सुनी। सिगारेट जलाते हुए, घड़ी में देखते हुए वो चले गए और कहा कि इस समय में किसी मरीज को नहीं देखता, कल आना। उस बूढ़े बाबा ने कितनी मिन्नतें की, कितना गिड़गिड़ाए और यहाँ तक कि अपनी पगड़ी भी उतारकर डॉक्टर चड्ढा की चौखट पर रख दी, लेकिन डॉक्टर साहब ने एक नहीं सुनी और वो चले गए। वह बूढ़े बाबा कुछ देर तक वहीं मूर्ति की भांति खड़े रहे और अपने मन में सोचने लगे कि दुनिया में ऐसे भी लोग होते हैं जिनमें अपने मजे लेने के लिए ही किसी की जान की परवाह भी नहीं करते। कोई मनुष्य इतना भी कठोर कैसे हो सकता है। विश्वास ही नहीं होता वह पहले के जमाने में था, जो लगी हुई आग को बुझाने में, मुर्दों को कंधा देने में, किसी के छप्पर को उठाने और किसी के कलह को शांत करने के लिए सदा तैयार रहते थे। कुछ देर बाद वह अपने घर चले गए। उसने सोचा कि मैं किस्मत में लिखा होगा वही होगा, दूसरे डॉक्टर के पास नहीं जाना है। उसी रात को हंसता खेलता 7 साल का बालक इस संसार से चला गया। बूढ़े बाबा की यही एक सहारा था। इस दीपक को बुझते ही उनका जीवन अंधेरी रात बन गया। कई साल बीत गए। डॉक्टर चड्ढा ने खूब नाम कमाया, साथ साथ यश और धन दौलत भी कमाया। उनका हर काम नियम से होता था, इसीलिए 50 की उम्र में भी जवानों के कान काटते थे। डॉक्टर साहब के 2 बच्चे थे, एक बेटी थी जिनकी शादी हो गई थी और एक बेटा कैलाश 20 साल का हुआ था। उसी की खुशी में जन्मदिन की पार्टी रखी गई थी, जिनके शहर के रईस और कॉलेज के छात्र आए थे। कैलाश को सांप पालने का बहुत ही शौक था। उसी पार्टी में उसकी सहपाठी क्लासमेट मृणालिनी भी आई थी। उसने कैलाश से बोला कि मुझे सांप देखना है, मुझे सांप दिखाओ। कैलाश अपने घर में ही सांप रखता था।
सांप को पालने और उनकी आदतों का अध्ययन करने के लिए उसने एक सपेरे से विद्या सीखी थी। कैलाश को सांपों की जड़ी बूटी जमा करने का भी शौक था। सभी दोस्तों की दरखास्त को मानकर सांपों की पिटारी को पास गया और बीन बजानी शुरू की। एक एक पिटारे से सांप को निकालना शुरू किया और अपनी गर्दन में लपेटने लगा। उसमें से कैलाश ने एक मित्र ने एक सांप को छेड़ा। कैलाश ने कहा, मेरे पास इससे ज्यादा जहरीला सांप नहीं है। अगर ये सांप किसी को डस ले तो देखते ही देखते उसका दम निकल जाए। ऐसा कहकर उसने सांप की गर्दन पकड़कर जोरों से दबाई। जैसे ही कैलाश ने अपना हाथ ढीला किया कि सांप ने कैलाश को डस लिया। कैलाश भागकर अपने कमरे की ओर गया और उसने जड़ी बूटी रखी थी। उसे विचार आया कि उसे पीसकर लगाने से जहर का असर खत्म हो जाएगा। महफिल में भगदड़ मच गई। डॉक्टर चड्ढा चाहते थे कि उंगली काट दी जाए, पर कैलाश को जड़ी बूटी पर ज्यादा विश्वास था। लेकिन जहर ने अपना रंग दिखाना धीरे धीरे शुरू कर दिया। उसके होठ नीले पड़ने लगे और वह अचेत हो गया। एक महाशय ने कहा कि कोई मंत्र झाड़ने वाला मिले तो संभव है कि बच जाए। शहर से कहीं दूर एक बूढ़ा और बुढ़िया जाड़े की रात काट रहे थे। उतने में किसी ने आवाज लगाई, भगत सो गए क्या? किवाड़ तो खोलो। एक आदमी ने अंदर आकर बोला कि डॉक्टर चड्ढा के लड़के को सांप ने काटा है। बूढ़े ने कहा, वही डॉक्टर चड्ढा जो छावनी के पास बंगले में रहते हैं? हाँ हाँ वही। देखने जाओगे? बूढ़े बाबा ने मना कर दिया, मैं नहीं जाऊंगा। खूब जानता हूँ डॉक्टर चड्ढा को। मुन्ने को उन्हीं के पास तो ले गया था। सीधे मुंह बात भी नहीं की। भगवान सब कुछ देखता है। उस समय मेरी आंखों से आंसू निकल पड़े थे। उसके खेल के पीछे उसने मुन्ने को देखना भी नहीं चाहा। भगत के जीवन का यही पहला अवसर था कि किसी को सांप ने काटा हो और वो चुपचाप बैठे हो। बूढ़े को नींद नहीं आ रही थी। अपनी लाठी उठाई और धीरे से बाहर निकले। चौकीदार ने पूछा, कहाँ जा रहे हो? डॉक्टर चड्ढा के लड़के के बारे में सुना ना? क्या देखने जा रहे हो? सुना है कि 10,000 का इनाम रखा है। बूढ़े बाबा ने कहा, मुझे 10,000 के इनाम रुपये भी नहीं चाहिए और मुझे उसे लेकर क्या करना है? कल मर जाऊं तो भोगने वाला कौन बैठा है? चौकीदार चला गया। भगत बूढ़े बाबा लाठी खटखट करते आगे चले। दिमाग मना कर रहा था, फिर भी वो चले ही जा रहे थे। अंदर से आवाज उठती थी और आगे ठहरती गई। कुछ ही देर में वह डॉक्टर चड्ढा के घर पहुंच गए। रोने पीटने की आवाजें आ रही थी। भगत का कलेजा धक धक करने लगा। कहीं मुझे आने में देर तो नहीं हो गई? भगत ने दरवाजे पर पहुंचकर आवाज दी। डॉक्टर साहब ने समझा कि कोई मरीज होगा। कोई और दिन होता तो धुतकार देते, लेकिन आज नम्रता से बोले, क्या है भाई? आज हमारे ऊपर मुसीबत आन पड़ी है। शायद 1 महीने तक किसी मरीज को न देख पाऊं। भगत ने कहा, आपकी मुसीबत सुन चुका हूं। भैया कहाँ है? डॉक्टर साहब ने कैलाश के पास भगत को ले जाते बोला, यहीं पर है, अभी देर नहीं हुई है। भगत ने बोला, नारायण ने चाहा तो आधे घंटे में भैया उठ खड़े होंगे। कहारों ने, कहारों मतलब जो डोली उठाते हैं वह, कहारों ने पानी भर भर कर कैलाश पर डालना शुरू किया। बूढ़ा भगत मंत्र पढ़ता रहा। मंत्र खत्म होते ही बीच बीच में जड़ी कैलाश को सूंघा देते थे। इस तरह न जाने कितने घड़े पानी के डाले होंगे और हर बार मंत्र फूंकते होंगे। भगत ने कैलाश को जड़ी सूंघाई। आखिर जब उषा की सुबह की पहली किरण निकली तो कैलाश ने भी अपनी आंखें खोली और पानी पीने को मांगा। कैलाश की माँ दौड़कर भगत के चरणों में गिर गई। डॉक्टर चड्ढा भी भगत को बड़े श्रद्धा भाव से देखकर उनका यश गाते फिर रहे थे, पर भगत का कहीं पता नहीं था।
सारे नौकरों ने ढूंढा, फिर भी नहीं मिले। यहाँ चारों ओर भगत की तलाश हो रही थी और वहाँ भगत लंबे लंबे डग भरते हुए बुढ़िया के उठने से पहले घर पहुंचना चाहते थे। डॉक्टर साहब की पत्नी डॉक्टर साहब से कह रही थी कि मैंने सोचा था कि मैं उनको कुछ बड़ी रकम दूंगी। तब डॉक्टर ने कहा कि रात को मैं उसे नहीं पहचान सका, लेकिन दिन निकलते ही मैंने उसे पहचान लिया। बरसों पहले वो अपने बेटे का इलाज करवाने आया था। मैं खेलने जा रहा था, मैंने इलाज करने से मना कर दिया। आज मुझे शर्म आ रही है। उसे खोजकर उसके चरणों में गिरकर क्षमा मांगना चाहता हूँ। विद्यार्थी मित्रों, हमारे पास जो भी हुनर है उसका हमें उपयोग करना चाहिए और सही समय पर उसका इस्तेमाल करना चाहिए। व्यक्ति को हमेशा निस्वार्थ भाव से परोपकार करने के लिए तत्पर रहना चाहिए तथा उचित समय आने पर कार्यान्वित रहना चाहिए। तो आशा रखती हूँ कि आप भी अपने जीवन में कभी भी किसी को भी ज़रूरत पड़े तो आप उसका सहयोग करेंगे। थैंक यू।